रहस्यमय पहाड़ों और चमचमाते जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में सैंटियागो नाम का एक लड़का रहता था। यह गांव किसी अन्य गांव से भिन्न था। लालटेनें बिना आग के चमकती थीं और पत्थर हवा में पुरानी कहानियां फुसफुसाते थे। सैंटियागो का काम मंत्रमुग्ध घास के मैदान में भेड़ों की निगरानी करना था, जहां घास सूरज के नीचे चमकती थी और फूल मौसम के साथ रंग बदलते थे। हर दिन एक जैसा महसूस होने लगा और सैंटियागो बेचैन हो गया। एक दोपहर जब उसने भेड़ों को आलस से चरते हुए देखा, तो उसके मन में एक शरारती विचार आया। वह पहाड़ी की चोटी पर भागा और चिल्लाया, लोबो लोबो, एक भेड़िया भेड़ को खाने आ रहा है। चौंके और चिंतित ग्रामीणों ने सब कुछ छोड़ दिया और लाठियों और औजारों से लैस होकर घास के मैदान की ओर दौड़ पड़े। वे हाँफते हुए वहां पहुंचे और पाया कि भेड़ें सुरक्षित हैं और सैंटियागो उनकी घबराहट पर हंस रहा है। लड़के की हंसी जादुई जंगल में गूंज रही थी, पेड़ों से उछल रही थी, जो अस्वीकृति में आहें भर रहे थे। ग्रामीण नाराज और निराश होकर अपने काम पर लौट आए और बड़बड़ाने लगे कि सैंटियागो कितना मूर्ख और लापरवाह है। लेकिन सैंटियागो को कोई पछतावा नहीं हुआ। गांव को चकमा देने का रोमांच बहुत लुभावना था। कुछ दिनों बाद सैंटियागो एक बार फिर ऊब गया। आकाश सोने की चमकदार छटा थी और जंगल एक जादुई चमक से चमक रहा था। लेकिन सैंटियागो ने केवल अपने काम में एक रास्ता देखी, तो वह पहाड़ी पर चढ़ गया और चिल्लाया, लोबो लोबो, इस बार यह असली है। एक बार फिर ग्रामीण घास के मैदान की ओर भागे। उनके दिलों में गुस्सा और डर था। लेकिन फिर वहां कोई भेड़िया नहीं था, बस सैंटियागो कान से कान तक मुस्कुराता हुआ, अपनी शरारत पर गर्व करता हुआ। इस बार ग्रामीण उग्र हो गए। उन्होंने सैंटियागो को अपना झूठ बंद करने की चेतावनी दी। उनकी आवाज तेज और कठोर थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल शांत होता गया, मानो वह सैंटियागो को करीब से देख रहा हो, उस पल का इंतजार कर रहा हो जब उसके शब्द उसे पकड़ लेंगे। अगली सुबह जैसे ही धुंध छाई, जंगल में बदलाव होने लगा। पेड़ शांत थे, हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। सैंटियागो ने छाया से देखते हुए चमकती आंखों की एक जोड़ी देखी। एक भेड़िया, किसी सैंटियागो के विपरीत, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, रेंगता हुआ आगे आया। उसका फर ऐसे चमक रहा था मानो चांदनी से बुना गया हो। भेड़िया चुपचाप चला गया, एक खतरनाक अनुग्रह के साथ, जिसने सैंटियागो की रीढ़ को हिलाकर रख दिया। घबराकर सैंटियागो पहाड़ी पर भाग गया और चिल्लाया, लोबो लोबो, कृपया मेरी मदद करें, इस बार यह वास्तविक है। लेकिन गांव वालों ने उसकी चालों से तंग आकर उसकी पुकार को अनसुना कर दिया। वे अपने दिन में व्यस्त रहे। उन्हें यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक और शरारत थी। सैंटियागो की आवाज कर्कश हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन गांव वाले नहीं आए। भेड़िया झुंड के पास आया। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। सैंटियागो ने छड़ी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए की गुर्राहट गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी और लड़का शक्तिहीन होकर लड़खड़ाकर वापस लौट आया। मंत्रमुग्ध घास का मैदान, जो कभी आश्चर्य से भरा हुआ था, अब सैंटियागो के अफसोस से भारी लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके झूठ ने उसके समुदाय का विश्वास खो दिया है। जब धुंध छंट गई और ग्रामीणों ने बिखरी हुई भेड़ों और अकेले बैठे लड़के को देखा, तो उन्हें अंततः समझ में आया कि क्या हुआ था। सैंटियागो चुपचाप बैठा रहा। उसका चेहरा पीला और दिल भारी था। वह जानता था कि उसने अपना सबक सीख लिया है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ग्रामीण चारों ओर एकत्र हो गए और यद्यपि वे क्षमा कर रहे थे, जादुई जंगल धीरे धीरे फुसफुसा रहा था और सभी को सच्चाई के महत्व की याद दिला रहा था। सैंटियागो खड़ा होकर गांव और जादुई जंगलों को देख रहा था, जो उसका खेल का मैदान थे। जंगल शांत था। उसकी पत्तियां सरसरा रही थीं, मानो प्राचीन ज्ञान साझा कर रही हों। उन्हें एहसास हुआ कि ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक बंधन है जो गांव को एक साथ बांधे रखता है। उन्होंने उस बंधन को फिर कभी नहीं तोड़ने का वादा किया। वह लड़का, जो कभी भेड़िया चिल्लाता था, वह लड़का बन गया जिसने सीखा कि शब्दों में शक्ति होती है और महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जादुई जंगल
हमेशा सतर्क, धीरे धीरे गुनगुनाता रहा, जो सुनने वालों को अगला सबक सिखाने के लिए तैयार था। सैंटियागो बदल गया था और गांव भी। अब हर कोई सच्चाई के प्रति गहरा सम्मान रखने लगा है। याद रखें, शब्दों में वजन होता है और एक बार बोलने के बाद वे अनकहे नहीं रह सकते। सैंटियागो की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में जीवित है कि ईमानदारी ही सच्चा जादू है जो हम सभी को बांधती है। मुग्ध भूमि के मध्य में एक नई कहानी हमेशा शुरू होती थी, जो जंगल की फुसफुसाहटों में सीखे गए पाठों से आकार लेती थी।